हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम तुषार सोशंकिया है। आपका एक बार फिर से स्वागत है बायोलॉजी में तुषार सर में, जिसमें कि हम बायोलॉजी क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पहला चैप्टर देख चुके थे कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, कैसे कैसे एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, कैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, किसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ये सब हम एक पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हम देख चुके थे कि आर.एच. व्हिटेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी स्पीसीज हैं उनको उन्होंने 5 किंगडम में बांट दिया था। उन्होंने कहा था एक तो होता है किंगडम मोनेरा, एक किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो अब हमको, क्योंकि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो वेल एक्सेप्टेड था, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया था। तो इनमें जो सबसे पहले हम एक एक से पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो किंगडम आता है वो है किंगडम मोनेरा। ये जो किंगडम मोनेरा है ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर अगर हम मेनली एग्जांपल देखें कि कौन इसके अंदर आता है, तो मेनली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। मेनली जितने भी इस अर्थ पे बैक्टीरिया होते हैं वो सभी इस किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सब के लिए जो किंगडम है वो किंगडम मोनेरा है। उसके अलावा मेनली हम इनकी बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं या फिर किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब यह है कि उनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक ही सेल होती है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरी मेन चीज, वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है ऐसी कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो, न्यूक्लियस एब्सेंट हो। न्यूक्लियस एब्सेंट हो वो जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा लेकिन डीएनए तो होगा, तो डीएनए फ्रीली प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियस नहीं होगा, डीएनए सिर्फ साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट हम किंगडम मोनेरा के हैबिटेट की बात करते हैं। तो तुमने देखा होगा मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल हर जगह ही पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं किंगडम मोनेरा वो अकर एवरीवेयर, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। और इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल हर जगह ही पाए जाते हैं। इसीलिए एक बायोलॉजी का टर्म यूज करते हैं इनके लिए हम कि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। दे कैन अकर एनीवेयर। और ये कुछ ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करना संभव नहीं है, किसी भी साधारण ऑर्गेनिज्म के लिए वहां पर रहना संभव नहीं है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, गर्म, इतना गर्म तापमान होता है कि जहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता वहां भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। बहुत ही कोल्ड कंडीशन में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, जहां पे नमक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन में, और एनारोबिक कंडीशन में जहां पे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो वहां पे भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस अर्थ पे लगभग हर जगह ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरा, हम इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो होता है वो डिफरेंट मोड्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में। जैसे कि तुमने देखा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। वो कौन डिकम्पोज करता है, ये किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट मोड पाए जाते हैं न्यूट्रिशन के, ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। दूसरा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या मतलब है, पैरासाइटिक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां करके हमसे खाना लेते रहते हैं। जैसे कि तुमने बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हमारे अंदर सुनी होंगी जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गई, निमोनिया हो गया, है ना, डिसेंट्री है, प्लेग हो गई। ये सब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये पैरासाइटिक होते हैं। प्लांटों में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट के लिए। जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन एन की फॉर्म होती है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको नहीं तोड़ सकते, प्लांट नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया तोड़ सकता है। कौन सा? राइजोबियम। तो राइजोबियम इसको तोड़ के और नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में प्लांट को देता रहता है। तो ये प्लांट के संग भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, खुद प्लांट की रूट में रहते हैं और प्लांट के लिए इस नाइट्रोजन को तोड़ तोड़ के प्लांट को देते रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ये हम इसकी क्या बात कर रहे हैं? ये बात की हमने हैबिटेट की, ये बात की हमने न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। सेल वॉल एक आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। पेप्टाइडोग्लाइकेन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसमें पेप्टाइडो का मतलब है प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम क्रीड़ा मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक में आगे चलते हैं। तो डीएनए इज फ्रीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म बाय प्रोकैरियोटिक सेल है। न्यूक्लियस तो एब्सेंट है। जब न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए कहां होगा? न्यूक्लियस में तो होगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो डीएनए कहां होगा? फ्रीली प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ऐसे ही घूमता रहेगा। और सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गए, ये सभी इसके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सभी इनके अंदर क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो ये एब्सेंट ही होते हैं, और हमारी जो कीड़ा मोनेरा है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल ही आती है। इनके बाद इनमें मेसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली इनका जो काम होता है ये मेसोसोम्स करते हैं। मेसोसोम्स के अंदर कई सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और मेसोसोम्स के कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं। और मेसोसोम्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो हम अभी इसके बाद हम बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल को पूरी तरीके से देखेंगे कि कैसे सेल वॉल होती है, कैसे उसका न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, कैसे डीएनए प्रेजेंट होता है। अभी स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझेंगे, उसके लिए तब तक के लिए तुम ये समझ लो कि मेसोसोम्स होते हैं वो मेनली रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। रेस्पिरेशन में खाने को तोड़ के एनर्जी देने में मदद करते हैं। जो बैक्टीरिया एनर्जी लेगा वो रेस्पिरेशन में कौन मदद करेगा? मेसोसोम्स। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन मेनली एब्सेंट होता है, ज्यादातर सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक कंजुगेशन मेथड के द्वारा प्रोडक्शन सेक्सुअल प्रोडक्शन ये कर सकते हैं। कंजुगेशन एक सेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें कि बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को दे देता है। तो बाकी इसमें एसेक्सुअल प्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और एसेक्सुअल प्रोडक्शन मेनली फिजन और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा इसमें से एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। तो ये मेनली कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी किंगडम मोनेरा की। अब हम इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमने कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर देखे जो हमारा थोड़ा अभी क्लियर नहीं हुए, तो वो हमें स्ट्रक्चर से क्लियर होंगे कि कैसी स्ट्रक्चर वास्तविक में प्रोकैरियोटिक सेल की या फिर किंगडम मोनेरा की स्ट्रक्चर होती कैसी है। मेनली ये जो सेल आपके आगे है ये मेनली टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसके अंदर की न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये जो डीएनए तुम्हें दिख रहा है इसके अंदर ये जो मेन डीएनए है ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ होता है इसके अंदर, इस सेल के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, पूरी सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर की सबसे जो पहली लेयर तुम्हें दिख रही है, ये पहली लेयर, इसको ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स इसका काम प्रोटेक्शन का होता है मेनली। इसे कैप्सूल भी बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा नाम कैप्सूल भी होता है। इसके बाद जो दूसरी सेकंड लेयर होती है इसे सेल वॉल बोला जाता है। ये हमने आपको बताई थी कि बैक्टीरियल सेल के अंदर ये जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होता है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है तीसरी, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये तुम लोग सेल चैप्टर में पढ़ोगे, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर की जो सेल होती है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, जिसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं?
सेल एनवलप बोला जाता है। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? सेल एनवलप बोला जाता है। इसके बाद ये फ्लैजिला है। इस फ्लैजिला का काम होता है कि सेल को लोकोमोशन, सेल को मूवमेंट में मदद करना। ये बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा, जो लोकोमोशन करेगा वो किसकी मदद से करेगा? इस फ्लैजिला की मदद से करेगा। इसके अलावा इसके अंदर मेन जो डीएनए होता है, दैट इज मेन क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ये फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसके अलावा एक और डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर जिसे प्लाज्मिड बोला जाता है। ये जो डीएनए है ये इस डीएनए से डिपेंड नहीं करता, ये खुद ही रेप्लिकेट करता रहता है। अगर मान के चलो इसे अगर अपनी 10 कॉपियां बनानी है तो ये इसे नहीं पूछेगा कि मुझे 10 कॉपियां बनाऊं या ना बनाऊं, ये खुद ही अपने आप रेप्लिकेट करके 10 कॉपियां बना लेगा अपनी। तो ये इंडिपेंडेंट होता है इस डीएनए पे, ये अपना खुद का डीएनए है और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अंदर मीजोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यही सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाती है अंदर की तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं। और इस मीजोसोम का जो मेनली वर्क होता है वो हम पहले बताए थे कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये मेनली किसमें मदद करता है? रेस्पिरेशन में मदद करता है। और ये है राइबोसोम्स। इस राइबोसोम्स यहाँ पे 70S टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल अगर होगी तो उसमें राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। और इस राइबोसोम का जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल हमने ड्रॉ की है। तो इसमें आई थिंक सभी स्ट्रक्चर अब तुम फेमिलियर हो चुके होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर का मेन क्या काम होता है। नेक्स्ट ये किंगडम मोनेरा की मेनली हमने एक बैक्टीरियल सेल बनाई है। अब हम देखेंगे, हमने किंगडम मोनेरा की जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ली, उसकी शेप देख ली, उसकी स्ट्रक्चर देख ली। अब हम उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा के बारे में बात करेंगे। अभी हमने किंगडम मोनेरा की जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसका एक हमने स्ट्रक्चर देखा कैसी होती है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कितने तरह से क्लासिफाई किया गया है किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिज्मों को। तो मेनली 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे होते हैं हमारे यूबैक्टीरिया। दो तरह के मेनली क्लासिफाई किया गया बैक्टीरिया को, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यूबैक्टीरिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया? ऐसा माना जाता है कि इस अर्थ पे अगर कोई सबसे पहले लाइफ फॉर्म आई है, इस धरती पे सबसे पहले कोई जीवन आया है या कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो वो आर्कीबैक्टीरिया है। इस अर्थ पे सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया है तो वो आर्कीबैक्टीरिया है। और ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल के पास कुछ ऐसी कंपोजिशन होती है जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब है जहां पे नॉर्मल लाइफ का रहना संभव नहीं है, ये उस जगह पे भी ये बैक्टीरिया आर्कीबैक्टीरिया रह सकते हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर एक रेजिस्टेंस की क्षमता होती है जो कि हाई सॉल्ट कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन या एनारोबिक कंडीशन जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो ये वहां पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये मेनली 3 तरह के होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया मेनली 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं हमारे मेथेनोजेंस। जो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं या हाईली एसिडिक कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइल्स सर्वाइव कर सकते हैं। जो हेलोफाइल्स होते हैं वो हाई सॉल्ट कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, अपने आप को सर्वाइव करके रख सकते हैं। और मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली मीथेन प्रोड्यूस करते हैं,
मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और ये मेनली मार्सी हैबिटेट में पाए जाते हैं, मार्सी हैबिटेट में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं, जो रूमिनेंट होते हैं, वो रूमिनेंट की गट में पाए जाते हैं। ये रूमिनेंट की गट में पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट होते हैं जैसे कि काव, बफेलो, उनकी ये गट में पाए जाते हैं। जो उनका स्टमक होता है, उनका जो पहला पार्ट होता है स्टमक का, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म, ये जो बैक्टीरिया है ये मेनली पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया तो जो वो बैक्टीरिया हैं जो अब बने, जो एडवांस बैक्टीरिया हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया हैं, वो यू बैक्टीरिया हैं। यू शब्द का मतलब होता है ट्रू, तो ये वो बैक्टीरिया है जो मेनली ट्रू बैक्टीरिया हैं। इनको मेनली हम शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं 4 क्लासेस में। यू बैक्टीरिया को हम शेप के बेसिस पे 4 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है बैसिलस, बैसिलस, दूसरी होते हैं कोकस, तीसरे होते हैं विब्रियो और चौथे होते हैं स्पाइरलम। शेप के बेसिस पे यू बैक्टीरिया मेनली 4 तरह के होते हैं, एक बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये मेनली रॉड शेप के होते हैं। ये मेनली कैसे शेप के होते हैं? रॉड शेप के होते हैं। जैसे कि रॉड शेप के अगर हम बैक्टीरिया बनाए, मेनली ऐसे बैक्टीरिया ये होते हैं, रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जो कोकस होते हैं वो मेनली स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप, जैसे कि ऐसे। ये मोनोकोकस, अगर एक सिंगल है तो मोनोकोकस, अगर 2 हैं तो डिप्लोकोकस, और अगर कई सारे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे बैक्टीरिया जो स्फेरिकल होते हैं शेप में। ये जो विब्रियो होते हैं ये कोमा शेप के होते हैं, कोमा शेप, जैसे कि ऐसे बैक्टीरिया, कोमा शेप के बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो विब्रियो के अंदर आते हैं। और स्पाइरलम में आते हैं स्पाइरल शेप की। स्पाइरल शेप कैसी होती है? जैसे कि ऐसे, ऐसे स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया। तो मेनली जो किंगडम मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन है वो आर्की बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो मेनली इस अर्थ पे सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे। इनकी जो सेल लेवल होती है वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं, और एक्सट्रीम गट ऑफ रूमिनेंट में, ये रूमिनेंट की गट में भी मेनली पाए जाते हैं। वहाँ पे ये मीथेन बनाते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं। यू बैक्टीरिया एडवांस बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है। इनकी शेप के बेसिस पर मेनली 4 क्लासिफिकेशन किया गया है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। बैसिलस रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप रॉड जैसी होती है। कोकस स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरलम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप स्पाइरल शेप की बैक्टीरिया, स्पाइरल होती है, वो स्पाइरलम होते हैं। तो मेनली ये था क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का। नेक्स्ट, अब हम जो अगली वीडियो हमारी जो आएगी उसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा, उसका क्लासिफिकेशन, पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन हम उसका देखेंगे। तो बने रहिए, और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।